की राह है। प्रिया, तुम्हें मेरा बेटा बहुत रूड लगता है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। वो हर वक्त हंसी मजाक, हमेशा खुश रहता था वो। फिर उसकी जिंदगी में वो आई, संजना। उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हुई थी प्रिया। उससे शादी करना चाहता था वो, अपनी गृहस्थी बनाना चाहता था। माँ, ये आपकी होने वाली बहू संजना। जीती रहो। औलाद खुश रहे, उसका घर बस जाए, एक माँ को और क्या चाहिए प्रिया। सब कुछ सही जा रहा था, पता नहीं कहाँ क्या गलत हुआ। हमेशा ना मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता था, एक घबराहट सी होती थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और वही हुआ। मेरे बेटे की खुशियों को नजर लग गई। मैं तो उसकी खुशी चाहती थी, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। How was it? रुद्र, I love you. I love you too. So sorry, just give me a second. रुद्र, I can explain it. ये सच नहीं है रुद्र। रुद्र, ये सच नहीं है रुद्र। भाई छोड़ो इसे। प्रिया, जितना तुम्हें लगता है ना, मेरा बेटा उतना बुरा नहीं है, बस हालात का मारा है। माँ हूं उसकी, जानती हूं उसे, वो अच्छा इंसान है प्रिया। इसे कह रही हूं, उससे शादी कर लो। देखो प्रिया, मैं जानती हूँ एक तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो, वरना वो किसी भी पल अपने आप को खो बैठेगा, बर्बाद हो जाएगा वो। उसे तुम जैसी कोई चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन बड़ी बाप, मैं ये सब कैसे? देखो प्रिया, तुमसे बड़ी हूँ, ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने, एक माँ के हक से कह रही हूँ। आज तुम जहाँ खड़ी हो ना, अपनी बहन के लिए हो, और मैं अपने बेटे के लिए। तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहती हो, और मैं अपने बेटे के लिए। देखो प्रिया, अब फैसला तुम्हारे हाथों में। बोलो, करोगी मेरे रुद्र से शादी?
थी। प्लीज प्लीज हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। आपने हर पल हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। एक आप ही है जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाया। और अगर आपके बाद इस दुनिया में कोई और है जो मेरा कवच बन सकता है तो वो ये है दी। प्रिया, देखो इन दोनों को, प्यार करते हैं एक दूसरे से और इनके रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं। इनके प्यार के खिलाफ भी नहीं हूं मैं, सिर्फ अपने परिवार को लेके खुद कर सू। प्रिया, तुम तो हमेशा अपनी बहन के लिए उसकी जिंदगी में खुशियां चाहती थी ना, और आज जब उसे सब कुछ मिल रहा है तुम इतना क्यों सोच रही हो? इसकी जिंदगी के बारे में सोचो, इसके आने वाले कल के बारे में सोचो। प्रिया, अगर ये शादी नहीं हुई ना, इसकी जिंदगी, इसका आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाएगा। हाँ कर दो रुद्र से शादी करने के लिए। इस शादी के लिए हाँ करने से पहले मेरा कुछ जानना बहुत जरूरी है, और मैं ये तुम दोनों पर छोड़ रही हूँ। तुम दोनों ही बताओ, एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ दिया। रोहन सर, आप मेरी अंजलि का ध्यान रखोगे? हाँ प्रिया, मैं अंजलि का हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा इसका साथ दूंगा, और अंजलि के लिए जो करना पड़े वो करूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। बड़ी माँ, मैं रुद्र सर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? थैंक यू सो मच। माँ, भाई बाहर इंटरव्यू देने गए हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते। माँ, आपको उन्हें रोकना होगा जल्द से जल्द। मिस्टर रुद्रा, पब्लिक में आपकी इमेज काफी खराब हो रखी है। क्या आपने सच में उन लड़कियों के साथ गलत किया था? और मिनिस्टर साहब की पत्नी का क्या आपके उनके अफेयर की वजह से मिनिस्टर साहब की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है? वैसे मिस्टर रुद्रा, उड़ती उड़ती खबर तो हमें ये भी मिली है कि आप इंगेज्ड हैं और जल्द ही आपकी किसी खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली है। आखिर हमें भी तो बताइए, कौन है होने वाली मिसेस रुद्रा? बताइए मिस्टर रुद्रा, बताइए। आप लोग कुछ बोलने का मौका देंगे तो बोलूंगा ना। देखिए, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, दो लोगों का अटूट बंधन। जब दो लोग शादी के रिश्ते में जुड़ते हैं ना, तो वो जिंदगी भर के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। ये सब मैं बोलता, लेकिन ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है। यू नो व्हाट गाइस, आज मैं आप सब लोगों के सामने मेरी शादी का सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। शायद आप लोगों को लगता है कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी एक खूबसूरत सी बीवी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ऑनेस्टली मेरे लिए ड्रामा बहुत टाइम तक चला, लेकिन आज मुझको ये ड्रामा खत्म करना है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादी नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप ये शादी नहीं कर रहे? मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम यहाँ पे। तो आप सब जान ही गए कि मेरे बेटे की मजाक करने की आदत जाती नहीं। तो इसका मतलब कि मिस्टर रुद्र और मिनिस्टर साहब की वाइफ में कोई रिश्ता नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो मॉफ था, झूठा था, नकली था। मेरा बेटा तो प्रिया को काफी टाइम से डेट कर रहा है। ओ रुद्र, मजाक बहुत हो गया। अब इन सबको बता दो ना कि तुम और प्रिया एक दूसरे के लिए कैसे बने हो। तो आप सबको इन दोनों के साथ के पिक्चर्स मिल ही गए। माँ, ये सब क्या बोले जा रहे हो?
आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे बेटे को फाइनली उसकी वाइफ मिल गई है। मिसेस एंड मिस्टर रुद्र शेखावत का ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है। मैंने ये फैसला सिर्फ अपनी बहन के लिए लिया है। माँ, ये सब क्या था बाहर? क्या था मतलब? जो मैंने फैसला लिया वही सुनाया है, और ये मेरा फाइनल फैसला है कि तुम प्रिया से शादी करोगे। नो वेज माँ। आई नो मेरे भाई की फोटोज लीक हुई है इसकी बहन के साथ, तो ठीक है ना, आप इन्हें कुछ पैसे दे दो, मैं इन दोनों को मुंबई भेज देता हूँ। इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं, बात खत्म। शट अप रुद्र, मेरा आखिरी फैसला सुन लो। तुम्हारी प्रिया से शादी होगी मतलब होगी। इम्पॉसिबल। भाई मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। यार तो तू कर लेना शादी, मैंने तुझे रोका है क्या? मुझे क्यों खींच रहा है इन सब में? क्योंकि माँ चाहती है कि आपकी भी लाइफ ट्रैक पे आए भाई। मेरी लाइफ ट्रैक पे ये रुहान, मुझे मत खींच इन सब में। और एक बात सुन ले, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ड्रामे हैं। भाई अगर आपकी जिंदगी में जख्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही वैसी है। अंजलि वैसी नहीं है, क्योंकि अंजलि तो अपनी जान देने वाली थी। और अगर मेरी अंजलि से शादी नहीं हुई ना भाई, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। रुहान, कमाल है, मान गया मैं तुम्हें। कितनी आसानी से तुम मिसेस रुद्र शेखावत बनने जा रही हो ना, और अपनी बहन को मिसेस रुहान शेखावत बना भी लिया। ग्रेट, ऑसम। एक तीर से दो शिकार किए। क्या जाल बिछाया है ना तुमने। मेरे भाई को अपनी बहन के थ्रू फंसा लिया। अब मुझे समझ में आया, तुम इस ऑफिस में कोई जॉब वॉब करने नहीं आई थी, तुम तो यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने आई थी। अमेजिंग गेम। रुद्र, प्रिया ऐसी नहीं है। माँ ये ऐसी ही है। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोगों के लिए प्यार व्यार रिश्ते नाते कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करती तो सिर्फ एक चीज, पैसा। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। खुद तो खेल खेला ही, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, उसका भी इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ? मेरा चांद चल गया तुम पे? यही सोच रहे हो किसी बहाने से इस घर में घुसने का तरीका मिल जाए? माय गॉड, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए इतना गिर जाती है ना, मैंने सोचा नहीं था। ना तो आई फील उस दिन मोक्ष के और तुम्हारे बीच जो उस दिन मोक्ष गलत नहीं था। तुमने ही पहले उस पर ट्राई किया होगा, और अब बस एक शब्द और नहीं। भूल मत, तू मेरी होने वाली बहू के साथ बात कर रहा है। और याद रखना, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम प्रिया के साथ शादी करोगे मतलब करोगे। आई एम सॉरी प्रिया, बस इसकी ये आखिरी गलती समझ के उसे माफ कर दो। आइंदा तुमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। प्रिया ने अपना वादा निभाया, अब मेरी बारी है। ये लो रुहान, इसे पहनाओ और अपना रिश्ता इससे पक्का कर दो। अरे अरे जीते रहो। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहन की जिंदगी में खुशियां आती हैं, तो मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। दी, आशीर्वाद दो। अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे तेरी खुशियाँ मिल गई। रोहन सर, मैंने आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, आप प्लीज इसे। प्लीज प्रिया, मुझे सर मत बोलो। अब तो मैं अंजलि का होने वाला पति और तुम रुद्र भाई की होने वाली पत्नी, बल्कि मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। भाई तू जानता ही है, मैं तेरे और माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया माँ। चुप। गुड। अब तुम्हें घर घर खेलना ही है तो खेलते हैं। बस ये देखना तुम्हारी प्लानिंग को कहीं मेरी नजर ना लगे। ये क्या कर रहे हो? इसे कहीं नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगा दिया। तो हो गया तय। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी मैं अपने दोनों बेटों से कराऊंगी। तो कल है मेहंदी, परसों हल्दी और फिर शादी। तो जाओ अपनी बैग पैक करो, घर चलते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों होने वाली बहुएं होटल में रहे। जाओ पैक योर बैग्स। मैं कर लूंगी। तो मेरे साथ चलो, मैं बैग लेने किसी और को भेज दूंगा, प्लीज। प्रिया, तुमने जो भी फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही लिया है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी माँ, मैंने ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि रुद्र सर अच्छे इंसान थे या है। मैंने ये फैसला अपनी बहन की खुशियों के लिए लिया है। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। नमस्कार। शहर की जानी मानी हस्ती और बिजनेस टाइकून इंदू देवी ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया है कि 2 दिन बाद मेरे बेटे रुद्र की शादी हो रही है प्रिया के साथ। और सिर्फ यही एक शादी नहीं, एक और अनाउंसमेंट है। मेरे बेटे रुद्र के साथ मेरे छोटे बेटे रूहान की भी शादी हो रही है। आओ बेटा, मिलिए मेरी दूसरी बहू से, अंजलि शर्मा। मेरे 2 बेटों की शादी हो रही है, प्रिया और अंजलि के साथ। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रिया जो है वो इन्हीं की कंपनी में काम भी करती है। ये सब स्टंट से रुद्र भाई को बचाने के लिए। रातों रात हमारे होटल की सारी एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई है। हाय 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 भगवान, झूठ ना बुलवा। मैं सच बता रही हूँ, ये सब इंदु भाभी के लाड़ प्यार का ही नतीजा है। उन्होंने बच्चों की लगाम कस के पकड़ी नहीं तो बच्चे हाथ से छूट गए। ये बेलगाम घोड़ा कहीं भारी ना पड़ जाए बुआ। नहीं, मैं वो बस ये कह रही थी कि शादी की इतनी बड़ी बात हमें मीडिया से पता चली तो बुरा तो लगेगा ना। रुद्र, यहाँ आओ। प्रिया, अंजलि, मैंने रुद्र और रूहान की शादी प्रिया और अंजलि के साथ तय की है। कल इनकी मेहंदी की रस्म होगी, परसों हल्दी और 2 दिन के बाद इनकी शादी। बड़ी माँ ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से रुद्र भाई की रेपुटेशन, उनका नाम खराब किया था,
प्रिया के आने से सब ठीक हो जाएगा। क्या आपकी शादी मेरे खरोस मामू से हो रही है? आई जब तक इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती, ये दोनों गेस्ट रूम में रहेंगे। खुशी, इन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाओ और रचना, इनके रहने के सारे अरेंजमेंट्स कर दो। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपका ये फैसला कितना सही है या कितना गलत, पर अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा तो बताइए ना। इंदु भाभी, आप ऐसा कुछ करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों करवा रही हैं आप ये शादी? रुद्र उस लड़की के लिए सही नहीं है, ना वो लड़की रुद्र के लिए। पास्ट में उसने क्या क्या किया है उस सब जानने के बावजूद आपको नहीं लगता आप प्रिया के साथ गलत कर रही हैं? बस कोमल, बस। मेरे बेटे का घर बस रहा है, उसे बसने दो। मैं जानती हूँ कोमल, तुम किस तरफ इशारा कर रही हो, मगर इस वक्त मुझे मेरे बेटे के लिए यही सही लगता है कि प्रिया उसकी जिंदगी में आ जाए। मेरे बेटे रुद्र की शादी हो रही है प्रिया के साथ, और सिर्फ यही एक शादी नहीं, एक और अनाउंसमेंट है। मेरे बेटे रुद्र के साथ मेरे छोटे बेटे रूहान की भी शादी हो रही है। मिलिए मेरी दूसरी बहू से, अंजलि शर्मा। अंजलि, मुझे माफ कर दो। आपको ये सब मेरी वजह से करना पड़ रहा है ना, मुझे सिर्फ पागल बहन की वजह से। मुझे पता है आपको वो पुत्र से पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और करूँ से शादी करने के लिए आ गए। अंजलि देख, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। और मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी, समझी? तो प्लीज मुझे बोलने दो। आज तक आपने मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। माँ पापा के जाने के बाद अगर मेरे लिए उनका फर्ज किसी ने निभाया तो वो आप है थी। आपने मेरी हर छोटी छोटी जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखा। और आज जो आपने किया ना, उसका एहसास मैं जिंदगी पर नहीं चुका पाऊंगी थी। अंजलि देख, मैं ना तुझे मुसीबत में नहीं देख सकती। रूहान एक बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा तुझसे। तुझे पता है मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी बहन की शादी हो रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और इससे बड़ा मौका तो मेरे लिए ये है कि मुझे जिंदगी भर तेरे साथ रहने के लिए मिलेगा, एक ही घर में। सॉरी। रूहान ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं क्या सरप्राइज देना चाहता है। कितना अच्छा डेकोरेशन है। देख डॉली देख, कितना बड़ा हाथ मारा है दोनों बहनों ने। शहर के सबसे रईस घर में शादी कर रही है दोनों। भगवान करे इस घर का कोई रईस लड़का तुझे भी पसंद कर ले। एक काम कर, ये चोली के आगे से दुपट्टा हटा हटा हटा। क्या माँ? और नहीं तो क्या पता दुपट्टे के झरोके से तुझे भी कोई देखे सावरा है। हटा ना। अंजलि मेरी बच्ची, बधाई हो। बच्ची? अरे आपका बस चले तो आप मुझे कच्ची खा जाए। बढ़िया ही बच्ची, हमें आप पे ना इतना प्यार सूट नहीं करता है। कहाँ गया था आपका प्यार जब आप हमें घर से बाहर निकाल रही थी? अंजलि बेटा ऐसा नहीं बोलते। देख मैं तेरे लिए शगुन लाई हूँ। हम तो आपके लिए अपशगुन थे ना, अपशगुन के लिए शगुन। एक काम करिए, इसे भी हमारी तरफ बाहर फेंक दीजिए। मामी, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है ना तो अपने हाथ थामते हैं, और आपने हमारा साथ तब छोड़ दिया जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी।
अरे हमें एक सेकंड में आपने बेसहारा कर दिया, कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। और आज जब आपने देखा कि हम इतने बड़े घर में शादी कर रहे हैं, तो वही कचरा वापस सुनने आ गई, हमसे रिश्ता जोड़ने आ गई। ऐसी बात नहीं है। देख, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मैंने तुम दोनों को घर से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम लोग मम्मी प्लीज मौके पे चौका मत मारिए। आपके ड्रामे और आपकी नियत ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सारे काम अपने फायदे के लिए करती हैं, और यहाँ भी आप अपने ही फायदे के लिए आई हैं। आए हाय, बड़ी शराफत की मूरत बन रही है। सच बोलूं तो सबसे ज्यादा फायदा तो तेरा ही हुआ है। तू ही तो हमेशा सपना देखती थी, बड़ा घर, अमीर लड़का है। हाँ मम्मी, सपने देखे थे मैंने, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू की कीमत पर नहीं। मम्मी, आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगी। और मेरी दी, जिनको मेरी वजह से इतना बड़ा समझौता करना पड़ रहा है, अरे उनके दर्द का तो आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए यहाँ से चली जाइए आप। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जाइए यहाँ से। जाती हो। चल डॉली। तुम्हारा सरप्राइज अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे छत पे आके मिलो। मम्मी, उस अंजलि की इतनी हिम्मत कि उसने आपको इतना सुना दिया। 2 टकी के लड़के समझते क्या है अपने आप को? हाँ, जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। अरे क्या कर रही हो? भी बताती हूँ, रुक। ये सबने मुझे मंदिर का घंटा बना लिया। जो है बजा कर जा रहा है। पहले अंजलि, फिर प्रिया, फिर रुद्र, और अब ये सुरभि। अभी तो इसने डिवोर्स के पेपर्स भेजे हैं। अगर इसने अपने बॉडी बिल्डर भाई को बता दिया ना तो मुझे आकर कूद देगा। नहीं, उसको फोन करना होगा मुझे। मम्मी क्यों बज रही है? क्या है? भांजियों ने इतनी बेइज्जती की, उससे मन नहीं भरा क्या? हाँ, जो मामी भी कसर पूरी करने के लिए फोन कर रही है। अब सनसनीखेज खबर देने के लिए फोन किया है। उन दोनों बहनों की शादी होने वाली है। अरे तो मैं क्या करूं? शादी कर रही है तो उनकी शादी पर आकर नाचो क्या? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है वो दोनों बहनें क्या करती है क्या नहीं करती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुझे क्या लेना देना? उस रुद्र ने तेरे घर में घुस के तुझे धो डाला, लेकिन तुझे क्या लेना देना? पूरे मोहल्ले के सामने तुझ पे हाथ उठाया, तुझे क्या लेना देना? तेरी इज्जत की धज्जियां तक नहीं मिली, लेकिन तुझे क्या लेना देना? शेखावत खानदान में उन दोनों की शादी हो रही है, रुद्र और रूहान से। क्या लगा ना झटका? मुझे भी लगा था। हम दोनों के प्लान को चौपट करके दोनों महारानी बनने चली है। यहाँ मैं चौल में रहूं और वो वहाँ महलों में राज करे? ना जी ना, ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी। देख गगन, तू अपनी मर्दानगी पे चोट नहीं खा सकता। तुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमें अपनी बेइज्जती का बदला लेना पड़ेगा। अब तू बता, तुझे तेरी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मामी। इस रुद्र ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरे एनसीआर में होटल इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया मुझे, और यहाँ सुरभि ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। तो फर्क तो बहुत पड़ता है मामी। तभी तो कह रही हूँ, बदला ले गगन, बदला ले। हमें कुछ भी करके रुद्र और प्रिया की शादी रोकनी होगी। अगर उन दोनों की शादी रुक गई तो रूहान और अंजलि की शादी खुद ब खुद टूट जाएगी, और दूसरी बार शादी टूटने के कारण प्रिया का मुंह काला हो जाएगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और रही बात रुद्र की, तो वो मिनिस्टर से छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। यानी एक तीर से कई शिकार। मैं प्रिया और रुद्र की शादी कभी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी बेइज्जती का बदला इन दोनों बहनों से लेकर रहूंगा।
सॉरी अंजलि। रूहान तुम प्लीज आज मुझे बोलने दो। अगर आज नहीं बोल पाया ना तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा। अंजलि, मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाई, नहीं बताया अपने बारे में। पर तुम भी बताओ ना, मैं क्या करता? हाँ? मैं डर गया था कि मेरी सच्चाई सुनकर कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। अंजलि, मेरे दिल को तुम्हारा बेफिक्रापन, तुम्हारा चुलबुलापन, तुम्हारा खुल के जीने वाला अंदाज पसंद आ गया था। तुम मुझे अपने जैसा समझने लगी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझे अपनी बहन के बॉस के रूप में देखो। मैं कैंडल्स लाइट करता हूँ केक काटने से पहले। रूहान, काश कि मैं तुम्हारी ये शर्मिंदगी मिटा पाती कि तुमने मुझसे ये सच्चाई क्यों छिपाई कि तुम ड्राइवर नहीं हो। सच तो मैंने छिपाया है कि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया था, वो भी बहुत पहले ही। पर मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ रूहान। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रूहान, अब तो तुम्हारी ये शर्मिंदगी देख के मुझे भी बहुत गिल्ट हो रहा है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था रूहान कि ये सब इस तरह से होगा। अंजलि, बस अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता मैं। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी में किसी झूठ के लिए कोई भी जगह। तो मैं आज अपने असली रूप में एज रूहान शिखावत तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। जिंदगी बिन तेरे कैसे गुजरे कहते, सांस लेना भी है ना गवारा, जन्नते तेरी जन्नते तेरी। तो अंजलि शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तू ही मानवी, तू गुमानवी, तू ही जानवी ना हुण रुसिए, पाक इश्क दी राह पार चल आ करिए। I love you, Anjali. I love you, रूहान। तुम्हें रूहान के साथ इस तरह खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरा रुद्र से शादी करने का समझौता एकदम सही है। अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे ये आंसू मंजूर है। नमस्ते। नमस्ते। आइए प्लीज। वेलकम वेलकम। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी पड़ेगी। पर कैसे? बधाई हो इंदु देवी जी। एक वो दिन था जब आपके एक बेटे की शादी होने में इतनी रुकावटें हो रही थी, और आज एक ये दिन है जब आपके दोनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। आइए ना प्लीज बेटा। आइए। आप आइए ना। मेरे दो अनमोल रतन,
तुम दोनों को ना किसी की नजर न लगे। बेटा, ये गरीबों में बांट दो। इंदु देवी जी, अपनी बहुओं को तो बुलाइए, तभी तो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो पाएगा। खुशी, गिन्नी जी, जाओ लेके आओ दोनों को। जी माँ जी, चल। मम्मा मम्मा मेरे को आपके साथ डांस करना है। हाँ खुशी, तुम रिमझिम को देखो, मैं और गिन्नी जाकर लेकर आते हैं। गिन्नी तुम आओ मेरे साथ। अब समझ गया ये शादी रोकने के लिए मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर लग रहा हो। अरे वाह, हरे लहंगे में मेरी दोनों भाभियां कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो ना माँ, बड़ी माँ ने एकदम एक जैसे लहंगे लाके दिए दोनों भाभियों को। अरे पर ये क्या, तुमने इतने हल्के गहने क्यों पहन रखे हैं? अरे तुम अब शेखावत परिवार की सबसे बड़ी बहू बनने जा रही हो, तुम्हें तो सबसे भारी गहने पहनने चाहिए ना। सबकी नजर तुम पर ही होगी, लाखों में एक लगना है ना तुम्हें। गिनी बेटा, तुम ना अंजलि को लेकर नीचे जाओ, मैं प्रिया के गहने बदलवा कर लेकर आते हैं। चलो भाभी। प्रिया तुम आओ, आओ मेरे साथ। आओ प्रिया, तुम यहाँ आराम से बैठो। मुझे नहीं पता प्रिया, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या किसी के दबाव में आके, लेकिन हाँ एक बात ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि रुद्र का दिमाग ना खराब है। वो ना एक सन की लड़का है, सन की। वो क्या कहते हैं, साइको। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी ना उसके इसी पागलपन की वजह से उसे छोड़ के भाग गई। देखो प्रिया, अभी वक्त है, तुम भी भाग जाओ। मत करो रुद्र से शादी। माँ, 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 थैंक यू सो मच। आपने जो सब भी अंदर किया ना, मैंने सब तेरे लिए नहीं किया, मैंने सब उस लड़की के लिए किया है। वैसे तो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं, पर वो रुद्र ने एक राक्षस है, राक्षस। और मैं नहीं चाहती उस लड़के से शादी करके इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। और मुझे भरोसा है मेरे इतने कहने पर वो लड़की शादी के लिए मना कर देगी। बुआ जी, नीचे चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। बस। अरे वाह इंदु देवी जी, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है। मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लगे। चले? अंजलि शर्मा, काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। You're always welcome. वैसे तुम कुछ कम नहीं लग रहे हो। बधाई हो रुद्र आपको और आपके भाई रूहान शेखावत को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। देखा, मैंने कहा था ना, जवान खून है,
दोनों साथ में ही गए होंगे। वैसे मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, जैसे मैंने ये भी देखा है कि तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो। क्यों करते हो ना प्यार? आखिरकार दोनों भाइयों को उनकी मोहब्बत मिल ही गई। एक्सक्यूज मी, मेरा काम हो गया? मेरा काम हो गया? जी, आपका काम हो गया। गुड जॉब। ये लो, इंदु देवी जी की होने वाली बड़ी बहू भी आ गई। तुम्हें भी काला टीका लगा देती हूँ ताकि किसी की बुरी नजर न पड़े। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है प्रिया, बस एक शिकायत है। तुम मेरे और रुद्र के बीच आ गई हो, तो अब कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। किडनैपर की फोटो जिस फोन आईडी से वायरल हुई थी, उसका कुछ पता लगा? सर, इस समय वो नंबर आप ही के घर मौजूद है। आपके ही घर की लोकेशन दिखा रहा है। तुम दोनों की खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान है प्रिया, क्योंकि तुम दोनों की बर्बादी बनकर गगन इस घर में आ चुका है।